So my dear friend, in this session we are going to learn how to draw the orthographic for this particular 3D view. यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन से अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बेस से लेकर के फुट से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस आपको कितना दिखाई दे रहा है? 75 That's cool, that's cool. फिर ये सेंटर से लेकर के इस आउटर 100 सर्कल का रेडियस कितना है? 50 सवाल को आप फिर से ध्यान से समझे। या मैंने रेडियस 50 वहां पर डायामीटर दिया है 100 तो रेडियस 50 होगा। यानी इस 50 सेंटर से जो एक्सट्रीम हाइट जाएगी इस सर्कल की लास्ट हाइट हमारे रेडियस के बराबर होती है। तो हमारा रेडियस कितना मिल रहा है हमको? ये डिस्टेंस हमको कितना मिल रहा है मेरा बच्चा? 50 मिल रहा है। डू यू एग्री ऑन दिस माय किड? डू यू एग्री माय फ्रेंड? यानी बेस से मैं पकड़ता हूँ 75, उसके बाद मैं पकड़ता हूँ 50। टोटल ऊंचाई कितनी हो गई बताइए मुझे? 125। That's good, that's good. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सर जी, हम लोग बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की टोटल चौड़ाई की। तो ये सेंटर से लेकर के हम बात कर रहे हैं, इस सेंटर से लेकर के यहाँ से इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 mm. That's good, that's good. फिर ये सेंटर से लेकर के रेडियस की दूरी कितनी है? 50 फिर इस सेंटर से लेकर के ये बाहर वाले रेडियस की दूरी कितनी है? 25। यानी जो टोटल चौड़ाई अगर मैं देखूं यहाँ पे, हम अगर टोटल चौड़ाई की बात करें तो हमारा टोटल चौड़ाई कितना आने वाला है? हम उस डिस्टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हमको टोटल चौड़ाई कितनी मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया 50, हमने 50 को प्लस किया, बीच में 100 का डिस्टेंस है, 100 को प्लस कर दिया और यहाँ पे हमने 25 को प्लस कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है कितना? 175। दिस 175 इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ आ गया। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था मुझे बताइए? ऑब्जेक्ट का हाइट हमने कितना देखा? हमने ऑब्जेक्ट का हाइट देखा था 75 प्लस 50, that is 125. This was the height. Do you agree on this my friend? Yes sir. हम लोग बात करते हैं चौड़ाई की, मेरा बच्चा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चौड़ाई की, ब्रेड्थ की बात करते हैं। जब आप टॉप से देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, जब आप टॉप से देखते हैं ऊपर से, जब इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपको कितना चौड़ा दिखाई देता है? ये ऑब्जेक्ट आपको कितना चौड़ा दिखाई देता है? हाउ मच विड इट इज? 40। दैट्स गुड माय फ्रेंड, दैट्स गुड। तो यहाँ पे ये जो चौड़ाई है ये 40 mm की है। 40 इज इट्स विड्थ। तो हमने यहाँ पे तीन चीज समझी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका हाइट कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, ये चीज हमको पहले कंफर्म करनी होती है। तो आई होप कि आप ये डायमेंशंस याद रखेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? मैं अपनी पेज की तरफ आ जाता हूँ, माय डियर फ्रेंड, हम अपने पेज की तरफ हैं इस वक्त। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। हमने एक डार्क लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब डार्क लाइन बनाने के बाद मुझे जो चीज इंस्पेक्ट करनी है कि मेरे पास जो टोटल लेंथ हमें लेना था कितना? इट वाज 175। हमें हाइट लेना था, हाइट वाज 125। हमको ब्रेड्थ लेना था, विड्थ वाज 40। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और उस ऑब्जेक्ट का हमें राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। कौन सा साइड व्यू बनाएंगे हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाएंगे, जो कि हमें राइट साइड पे दिखने वाला है बेसिकली। तो राइट साइड का जो पोर्शन है, ये मैं राइट साइड के पोर्शन को मैं खाली रखता हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से मैंने अपने 90 डिग्री को यहाँ पर अलाइन करके, 90 डिग्री को अलाइन करके मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो मेरे ख्याल से इतना तो काम इजीली आप कर सकते हैं कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, एक वर्टिकल लाइन बनाना है। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमें करना होगा क्या कि 1 सेंटीमीटर का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर
और 1 सेंटीमीटर नीचे, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया। बिल्कुल उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर राइट, ये कॉर्नर पॉइंट जो हमारा था, सेंटर पॉइंट, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, 1 सेंटीमीटर राइट मैंने ले लिया। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, जहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर की मार्किंग की है, वहाँ पर मैं एक लाइट लाइन ड्रॉ करता हूँ। आई होप कि वो लाइट लाइन आपको विजिबल होगी। और फिर मैं नीचे आता हूँ अपने रोलर स्केल को बिना डिस्टर्ब किए हुए, और यहाँ पर मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने रोलर स्केल को वर्टिकली अलाइन करता हूँ। बहुत ही हमें केयरफुली इस अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, क्योंकि ज़रा भी अलाइनमेंट आपका डिस्टर्ब होगा तो आपको डायग्राम में आगे जाते-जाते वो एरर आपका काउंट होते-होते आपके डायग्राम में एरर दिखने लग जाएगा। अब ये मैंने 4 ग्रिड बना लिया है मेरा बच्चा। मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि मुझे जो व्यू बनाना है बेसिकली, मुझे मुझे राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, जो कि मुझे लेफ्ट साइड में दिखेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँ क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है, माय डियर फ्रेंड, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर आप ध्यान दें। ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो आपका फ्रंट व्यू बताता है। जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये आपका फ्रंट है, ये आपका फ्रंट है। अगर इस डायरेक्शन में आप इस तरफ सीधी आप इस तरफ अपना चेहरा करके खड़े हो जाएं, इस तरफ चेहरा करके खड़े हो जाएं, तो ये जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं इस वक्त मेरा बच्चा, मैं बात करता हूं इस पोर्शन की। ये जो पोर्शन है, ये आपके दाएं हाथ की तरफ पड़ेगा कि बाएं की तरफ पड़ेगा? अगर ये आपका फेस का है, ये आपका फेस का डायरेक्शन है, तो आपका क्या ख्याल है? ये आपके दाएं साइड पड़ता है, राइट हैंड साइड पे पड़ता है। ये आपके राइट हैंड साइड पे पड़ता है। ऋषिकेश माय फ्रेंड, आप उस पे कुछ लिखना बोर्ड पे। तो राइट हैंड साइड पे हमको ये पोर्शन दिखने वाला है। राइट साइड जो हमारा होगा, ये हमको हमारे लेफ्ट पोर्शन पे दिखाई देगा बेसिकली। हमको लेफ्ट साइड में हमारा राइट साइड दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से डायमेंशनिंग को चेक कर लेता हूँ कि 125 mm हमारा टोटल लेंथ, 175। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको फ्रंट व्यू और फ्रंट और टॉप ही 2 व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। साइड व्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशनिंग में हमने पेज की फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई है कि ये जो राइट साइड था उसको मुझे लेफ्ट साइड में पोर्शन छोड़ना था। एनीवे, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ माय डियर फ्रेंड। अब ये फ्रंट व्यू के अंदर जब ये पोर्शन को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पोर्शन की टोटल लंबाई आपने लेंथ कितनी देखी थी? इस पोर्शन की टोटल लंबाई कितनी थी माय डियर फ्रेंड? व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? 125। और हाइट कितनी थी इसकी? हाइट 125 और लेंथ 175। दैट्स गुड माय फ्रेंड। तो अब यहाँ पर मेरे बुक के पेज के ऊपर मुझे क्या करना होगा? ये जो 2 लंबाइयां आपने मुझे बताई 175, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने स्केल के अंदर 175 का डिस्टेंस ले लिया। ये मैं अपनी स्केल के अंदर 175 का डिस्टेंस लेता हूँ एक कोने पर। ये मैंने 175 का डिस्टेंस ले लिया। 0 से स्टार्ट करके हम 175 पे डिस्टेंस ले लेते हैं। नाउ हाइट इसकी थी हमारे पास 125, तो यहाँ पे आई होप कि 125 मैनेज हो जाए। इट इज गेटिंग मैनेज। तो ये 125 की हमने हाइट भी मैनेज कर ली, ये हमारा 125 का हाइट हो जा रहा है। तो हम अपने अपने स्केल का रेफरेंस लेते हैं। अब हम अपने स्केल का रेफरेंस लेते हैं और ये हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, और जहां पे हमने 125 mm का हाइट मार्क किया था, वहां पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के अपने बॉक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने अपने वर्टिकल लाइन का हमने रेफरेंस लिया, और जहां पर हमारा 175 आकर रुका था, वहां पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके अपना ये बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। आप मुझे बताइए कि ये बॉक्स कितने डायमेंशन का है? व्हाट इज द टोटल डायमेंशन ऑफ दिस बॉक्स? व्हाट इज द लेंथ? व्हाट इज द हाइट? लेंथ 175 और हाइट ये कहाँ से मालूम पड़ा मुझे कि मुझे लंबाई 175 लेनी है, ऊंचाई 125 लेनी है? हमने खुद सोचा क्या? हाँ, हमें हमारे डायग्राम के अंदर ये चीज दी हुई थी। हमने अपने डायग्राम से इस डाटा को समझा है। तो अब बात चलती है, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरा बच्चा। तो अब बात चलती है यहाँ पर कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमेशा क्वेश्चन में जहां पे भी सेंटर लाइन दिखे, उस चीज को हमें पकड़ना है। मैं
एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता हूँ, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे आता हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट से मेरा सेंटर कितनी दूरी पर है बताइए? एक्सट्रीम लेफ्ट से मेरा सेंटर कितनी दूरी पर है? 50 mm. दैट्स गुड, दैट्स गुड। बेस से कितनी ऊंचाई पर है? 75. बस मुझे मेरा जवाब मिल गया कि मुझे बॉटम से 75 ऊपर जाना है और एक्सट्रीम लेफ्ट से मुझे 50 अंदर आना है। तो एक बार फिर से अपने पेज की तरफ आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट से मुझे अंदर जाना था, कितना अंदर जाना था बताइए? 50. 50। मैंने 50 पर एक मार्किंग कर ली। 50 पे मार्किंग करने के बाद मैंने ये वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लिया, मैं अपनी रोलर को रोल करके उस 50 की मार्किंग पे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, रेफरेंस लाइन, और मुझे ऊपर जाना था। कितना ऊपर जाना था बताइए मुझे? 75. हाउ मच वाज द हाइट? 75। मैंने 75 का एक हाइट पे मैंने एक डॉट ले लिया। ये जो डॉट है ये हमारा सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ये डॉट हमारा सेंटर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अपनी सेंटर लाइन के लिए एक लाइट लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ माय डियर किड, एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात चलती है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे बीच में एक गैप दिख रहा है। इस सेंटर लाइन से अगर मुझे ये दो लाइन खींचनी हो, मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, और मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की। इन दोनों लाइन के बीच में कितने का गैप है? So 8 है क्या? 8, yes, it is exactly 8। तो ये 8 mm का गैप है। यहाँ पे कुछ डायमेंशन मैं आपसे नोट कराना चाहता हूँ, आप एकदम ध्यान से समझे। मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि ये तो आपने सही मुझे बता दिया कि सर ये 8 mm का गैप है, इन दोनों के बीच में 8 mm का गैप। अच्छा, ये बनाने के बाद अब मैं एक येलो कलर की लाइन बना रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि रेड और येलो के बीच में कितने का गैप है? रेड और येलो के बीच में कितने का गैप है? या फिर इन दो येलो लाइन के बीच में कितने का गैप है? इन दो येलो लाइन के बीच में कितने का गैप है? 50 mm। अब बात चलती है ये दो सेंटर, मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें, ये दो सेंटर आप ऑब्जर्व करें। अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमेंशन कितना है और बाहर वाले सर्कल का डायमेंशन कितना है? बाहर वाले का 100 डायमीटर 100, एक 100 का डायमीटर है हमारे पास, एक डायमीटर 64 का है। नीचे जो फुट हमको बनाना है, अंदर वाले दो रेड लाइन के बीच में 8 mm गैप है और बाहर वाले दो येलो लाइन के बीच में 50 mm का गैप है। तो एक बार फिर से हम अपने डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसी डाटा को सेंटर लाइन से मुझे 8 mm का गैप चाहिए, सेंटर से 8 mm का गैप चाहिए। मैंने ये 4 mm लेफ्ट और 4 mm राइट का गैप कर लिया। फिर उसी तरीके से मुझे 50 mm का गैप चाहिए, तो मैंने 25 mm सेंटर पे रख के ये 25 mm के 0 से 25 आया और यहाँ पर मैं ये 50 आ गया, तो मुझे ये दो गैप मिल गए। मुझे ये 8 mm का दो डिस्टेंस मिल गया और ये बीच में 50 mm का डिस्टेंस मिल गया। मैं यहाँ पर कुछ लाइट रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा ताकि मुझे फ्यूचर में आसानी हो अपने डायग्राम को उसमें से क्लियर करने के लिए। मैं इसे डार्क नहीं बना रहा हूँ, मैं इसे लाइट बना रहा हूँ। मुझे दो डायमीटर दिए गए थे, एक 100 mm का डायमीटर था, एक 64 mm का डायमीटर था। मैं यहाँ पे 64 mm का डायमीटर मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 32। मैंने 32 की मार्किंग कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कंपास के अंदर अपनी पेंसिल को सेट करता हूँ। कंपास के अंदर पेंसिल को सेट करके 32 mm का जो हमको रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस और 50 mm का रेडियस तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से मार्क्ड है, उन दोनों रेडियाई को मैं ड्रॉ करता हूँ। इट विल टेक अ मोमेंट। सो हियर मैं ये अंदर वाला जो सर्कल है 32 जिसका डायमीटर एग्जैक्टली 64 है, मैंने ये अंदर वाला सर्कल ये हमने कंप्लीट किया यहाँ तक लाइक दिस। और जो बाहर वाला सर्कल है जो कि 50 mm का डायमीटर है, ये मैंने 50 mm के डायमीटर पे टच किया और मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ना मैंने अंदर वाले सर्कल को पूरा बनाया है ना मैंने बाहर वाले सर्कल को पूरा बनाया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लाइन बनाई थी उस लाइन से मुझे कुछ रेफरेंस मालूम पड़ा है। ये जो 50 mm का जो फीट है, ये 50 mm का फीट ये यहाँ पे आके डार्क हो जाएगा। जो चार बीच में जो 8 mm का गैप था, ये 8 mm का गैप कुछ इस प्रकार से उठने वाला है, लाइक दिस, इन दिस वे।
डू यू गेट दिस माय फ्रेंड? इतना समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये जो Yes. पार्ट हमने बनाया है मेरा बच्चा, ये जो पार्ट हमने बनाया है, इस पार्ट को एक बार आप फिर से 3D में देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम को बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। हमने एग्जैक्टली क्या किया है, हमने एग्जैक्टली क्या किया है यहाँ पर, हम अगर देखेंगे तो हमने ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया, एकदम सीधाई में ड्रॉ किया है इस पोर्शन को। डू यू एग्री ऑन दिस माय फ्रेंड? Yes. ये इतना पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मुझे आप बताइए कि दूसरा सेंटर, पहला सेंटर तो मेरे पास है, दूसरा सेंटर की दूरी क्या है, कितनी दूरी पे बनाऊं इससे मैं? 100 mm. 100 100 mm की दूरी पर, ठीक है। 100 mm की दूरी मैंने याद कर लिया। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? अंदर वाले का रेडियस 12.5, बाहर वाले का 25. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दोनों सर्कल को जो मुझे जोड़ना है, दोनों सर्कल के बीच में जो रिब है, उस रिब का डायमेंशन कितना है? 10. 10। दैट्स गुड माय फ्रेंड, दैट्स गुड। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं, एक बार फिर से अपने बुक, अपने ड्राइंग बुक की तरफ हम लोग आते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि मैं दूसरे सेंटर को ढूंढूं। दूसरा सेंटर कितनी दूरी पर है बताइए मुझे? 100 mm. 100 mm. 100। तो मैं 100 mm की दूरी पर आ जाता हूँ। 100 mm की दूरी पर आने के बाद, 100 mm की दूरी के बाद जो दो रेडियाई थे मेरे पास, दो रेडियस थे, क्या क्या डायमेंशन था उन रेडियस का मेरे बच्चा? 12.5 अंदर का, 25 का था और एक रेडियस 12.5 का था। ये 12.5 का आप 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो। आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेंटर से 12.5 की भी एक मार्किंग कर ली है, इस सेंटर से 25 की मार्किंग ऑलरेडी है मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर उन दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है। एहतियात के साथ मैंने यहाँ पर अपने सर्कल को कंप्लीट नहीं किया है, सर्कल को आपको कंप्लीट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, 50 mm डायामीटर वाले सर्कल को हम लोग लेते हैं, इसे भी हमें कंप्लीट नहीं करना है। इसकी वजह है, आई होप कि आपको अगले फ्यू सेकंड्स में वो वजह क्लियर हो जाए। क्या वजह है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स को हमें जोड़ना है, इन दोनों सर्कल्स को हमें जोड़ना है। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि ये दोनों सर्कल्स को यहाँ पे आपने जो जोड़ा है, ये दोनों सर्कल्स को आपने जोड़ा है, कैसे जोड़ा है बताइए? 10 mm की रिब, 10 mm की रिब से, 10 mm की रिब से आपने जोड़ा है। तो अब बात चलेगी 10 mm की अगर मुझे रिब बनानी हो, जो कि एग्जैक्टली 10 mm की होनी चाहिए, तो आधी ऊपर आधी नीचे, यानी 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे की मैं मार्किंग करता हूँ। मैंने 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे मैंने मार्किंग किया, और अब अपनी रोलर स्केल को मैं हॉरिजॉन्टल रख के इसको पिक करके रोल करके आता हूँ, और मैंने यहाँ पर ये एक लाइन बनाई जो इस सर्कल को टच कर रही है, और ये हमारा 5 mm की जो लाइनिंग थी हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाई। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो चुकी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। ये लाइन, जो सर्कल का ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसे मुझे रबर से मिटाना होगा। डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes, sir. yes sir. अच्छा, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे, ये दो सर्कल्स तो हमने बना दिए, हमने क्या क्या बनाया उस पर हम लोग फोकस करते हैं। हम कहते हैं सर जी हमने ये वाला पोर्शन पूरा ड्रॉ कर लिया, ये वाला पोर्शन हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। आई होप कि वो इजी गया होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैंने डायमेंशनिंग कैसे रीड की है। आपने ये वाला सर्कल बेटा पूरा ड्रॉ कर लिया, आपने इन दोनों सर्कल्स को ज्वाइन भी कर लिया। अब क्या बच रहा है फ्रंट व्यू में, सामने देखने पे और क्या दिखेगा? आपका क्या ख्याल है, ये पोर्शन दिखाई देगा सामने से हमें? Yes. है ना? Yes, ये sir. पोर्शन हमें कैसे बनाना है, ये पोर्शन दोनों सर्कल को टैंजेंट करके बनाना है। दोनों सर्कल को मैं टैंजेंट करता हूं तो वो पोर्शन अपने आप बन जाएगा। यानी यहाँ पर इस सर्कल पे और इस सर्कल पे अपनी स्केल को इस तरह से रखना है, वो जस्ट टच करे। ऐसा 90 डिग्रीज वर्टिकल पे जरूरी नहीं है, बस वो टच करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको जस्ट इसने टच किया, आप देखते हैं कि वो पोर्शन भी हमारा यहाँ पर बन चुका है। नीचे की तरफ वो चीज थी कि नहीं थी, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि रिब हमारी सिर्फ ऊपर है कि ऊपर नीचे दोनों जगह है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ ऊपर की तरफ ये रिब है, नीचे की तरफ ये रिब नहीं है। सो माय फ्रेंड, हमने अपने इस डायग्राम का फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या ख्याल है आपका? ये इजीली हो गया हमसे? Easy है. क्या ख्याल? इजीली हो गया। अच्छा, अब जब आप इसको टॉप व्यू से देखते हैं,
मेरा बच्चा जब इसको आप टॉप व्यू से देखते हैं, हम इसको बात कर रहे हैं कि हम लोग इसे टॉप व्यू से, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। जब इसको आप ऊपर से देखेंगे तो जो पोर्शन नजर आता है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हमें ये पोर्शन नजर आ रहा है, हमें ये येलो कलर का जो पोर्शन है, ये हमें इस येलो कलर का जो पोर्शन है ये नजर आ रहा है, ये येलो कलर का पोर्शन हमें नजर आ रहा है। जब भी आप किसी सिलेंडर ऑब्जेक्ट को, जब भी आप किसी सिलेंडर को ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, आपने आपके हाथ में पेप्सी का एक कैन है, पेप्सी के कैन को आप जब ऊपर से देखते हैं, उसकी लंबाई, उसको उसको ऐसा सुला करके, तो आपको वो कैसा दिखाई देता है? सर्कल। यहाँ पर देखिए हमारे पास रोलर स्केल है, ये रोलर स्केल है, ये रोलर स्केल यहाँ पर राउंड है, ये राउंड है, लेकिन जब इसको आप ऐसा इस तरीके से सुला के देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? रेक्टेंगल दिखाई देता है। डू यू एग्री माय फ्रेंड? तो यहाँ पे ये जो सर्कल, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो मुझे टॉप दिखाई देने वाला है, वो एग्जैक्टली मुझे रेक्टेंगल, ये पोर्शन कुछ इस तरीके से है, लेकिन जब मैं टॉप व्यू देखता हूँ तो ये टॉप व्यू मुझे रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो अब मैं टॉप व्यू की तरफ बढ़ता हूँ। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के अंदर कुछ रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए चलेंगे। किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे आप ध्यान से समझे कि मैंने क्या करना है। अब यहाँ पे मेरा जो सर्कल है, इन सर्कल्स का मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। मैंने इस सर्कल का, मैंने ये सबसे बड़े सर्कल का प्रोजेक्शन ले लिया, उसके अंदर वाले सर्कल का लाइट कलर से प्रोजेक्शन ले लिया, ये अंदर वाला सर्कल यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, ये हमारा सेंटर लाइन है, हर एक लाइन का मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। ये मेरा सर्कल यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जहां से वो रिब शुरू हो रही थी, ये रिब तक मेरा ये पोर्शन आने वाला है। अच्छा, जहां पे ठीक है, ये इतनी बात हमने खत्म कर ली, इतनी बात हमने खत्म कर ली माय डियर फ्रेंड। अब बात क्या चलेगी कि यहाँ पे जब इसका आप टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, जब इसका आप टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो टॉप व्यू में उसकी चौड़ाई कितनी थी, उसकी ब्रेड्थ कितनी थी? 40 mm। 40। तो मैंने ये 40 mm की मार्किंग कर ली यहाँ पर, और अब मैं इस 40 mm की मार्किंग पर इसको डार्क कर लेता हूँ। ये मेरा पहला रेक्टेंगल जो है, ये हमारा पहला रेक्टेंगल 40 mm का क्रिएट हमने कर लिया। ये हमने 40 mm का रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। डायरेक्ट डार्क। बात को आप समझते चले, बात को समझते चले। व्हाट माय फ्रेंड, डू यू हैव एनी डाउट माय किड? नो सर। That's good, that's good. I really appreciate. तो अब बात करते हैं हम लोग, हमने उन दोनों तो हमने इस पर्टिकुलर सर्कल का टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ माय फ्रेंड, अब देखो मैं इस सर्कल के टॉप व्यू को ड्रॉ करता हूं जो कि 40 mm का ही चौड़ा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसका रेफरेंस लेना है। मैंने ये रेफरेंस ले लिया, यहाँ से मेरा बाहर वाला सर्कल दिख रहा है, ये अंदर वाले सर्कल का हमने रेफरेंस लिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये अंदर वाले सर्कल का हमने रेफरेंस ले लिया। ये सर्कल कंप्लीट कर लेना था मुझे, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। आप हाथ से कंप्लीट ना करें, आप कंपास से ही कंप्लीट करें इसे। और ये यहाँ पर आकर के मिल रहा है तो मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस ले लेता हूँ। तो मेरा जो सर्कल है वो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक फाइनली जाने वाला है। इन दोनों पोर्शंस को मैं डार्क कर लेता हूँ, इस पोर्शन को मैं डार्क कर लेता हूँ यहाँ तक। आई एम सॉरी, ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फ्रॉम हियर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये अच्छा, मैंने अब ये लाइन को डार्क नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जब मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे मेरी रिब, ये वाली रिब मुझे दिखाई देने वाली है। पहले मैं उस रिब को ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले मैं इस रिब को ड्रॉ कर लेता हूँ जो इन दोनों को जोड़ रही है। इस रिब का टोटल डायमेंशन कितना है पहले हम लोग वो चेक कर लेते हैं। ये रिब की चौड़ाई कितनी है? टॉप व्यू में आपने क्या क्या बनाया है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं कि टॉप व्यू में आपने क्या क्या बनाया है। टॉप व्यू में माय डियर फ्रेंड आपने ये इतना पोर्शन आपने ड्रॉ कर लिया है। ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ तक आपने ड्रॉ किया है। बेसिकली जो मैं पेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा आपको टॉप व्यू से रेक्टेंगल दिखाई देने वाला है। ये पूरा आपको रेक्टेंगल दिखाई देने वाला है। ये पोर्शन इतना आपने ये दोनों रेक्टेंगल बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है और यहाँ पर एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म। ये दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में कुछ ऊंचाई का फर्क है। डू यू एग्री माय फ्रेंड? यस है ना? तो पहले कौन सा, रेड वाला प्लेटफॉर्म पहले आ रहा है कि येलो वाला प्लेटफॉर्म पहले आ रहा है? रेड वाला। रेड वाला प्लेटफॉर्म पहले आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रेड वाले प्लेटफॉर्म को पहले ड्रॉ करता हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ।
तो इस प्लेटफॉर्म को मुझे टॉप व्यू में पहले प्रोजेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर उसे जहां से ये शुरू हो रहा है, सर ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपको इस तरीके से एग्जाम में मार्किंग करनी नहीं है, आपके समझाने के लिए मैंने वहां पर मार्किंग की हुई है। मैं इसको यहाँ से ऊपर से प्रोजेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक वो सेंटर में है हमारा। तो मैं 40 के सेंटर पे आ जाता हूँ। 40 का सेंटर हमारा 20 पर होगा। 40 का सेंटर हमारा 20 पर होगा। 20 पर मैं एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ। रिब मेरा 10 mm की चौड़ाई पर था। वो रिब हमारा 10 mm की चौड़ाई पर था। तो 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे मैंने मार्किंग कर लेता हूँ मैं। 5 ऊपर और 5 नीचे मैं मार्किंग करता हूँ और अब मैं उस रिब को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं उस रिब को ड्रॉ कर रहा हूँ और उन दो प्रोजेक्शन के बीच में, ये प्रोजेक्शन और इस प्रोजेक्शन के बीच में वो रिब आने वाली है। उस प्रोजेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। या अप टिल हियर एंड हियर आल्सो, ये हमने यहाँ पे उन दोनों रिब्स को ड्रॉ किया। ये रिब का कन्वेंशन है कि आखिरी में आके 45 डिग्रीज पे छोटा सा आपको ऐसा एक्सटेंशन कर देना होता है। अब हम लोग बात करेंगे नीचे वाले प्लेटफॉर्म की। मेरा बच्चा, हम लोग जो नीचे वाले प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि उस प्लेटफॉर्म को अभी मेरा बनाना बाकी रह गया है। मैं बात कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म की। मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली दिस प्लेटफॉर्म की। ये वाला प्लेटफॉर्म मेरा बनाना बाकी रह गया। एक प्लेटफॉर्म आपको सामने दिख रहा है, ऐसे ही आपके पीछे भी एक प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। तो ये प्लेटफॉर्म को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं मेरा बच्चा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है। यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। तो ये हमने डार्क लाइन से जोड़ दिया और यहाँ पे वो प्लेन जहाँ पर चेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, फिर यहाँ पे शार्प चेंज, ये सर्कल चलते चलते यहाँ पर, तो जहाँ पर चेंज, जहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है वहां पर मुझे एक लाइन मिलेगा। तो ये लाइन को मैं डार्क कर रहा हूँ। जहां पर भी प्लेन चेंज होगा आप देख सकते हैं कि सर्कल 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 चल रहा है और फिर ये लाइन शुरू हो गई। तो यहाँ पर उसने प्लेन चेंज किया, तो जहां पर उसने प्लेन चेंज किया वहां पर आपको एक डार्क लाइन दिखाई देगी। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप टॉप से देखेंगे, जब इसको आप इस ऑब्जेक्ट को जब आप टॉप से देखते हैं तो आपका क्या ख्याल है? ये मैं जरा 3D व्यू दिखाता हूँ मेरा बच्चा, मैं 3D व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। जब इस ऑब्जेक्ट को आप टॉप से देख रहे होंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को आप टॉप से देख रहे होंगे, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये जो अंदर वाला सर्कल है, आपको क्या ख्याल है, ये अंदर वाला होल आपको दिखाई देगा? ये अंदर वाला जो होल है ये आपको नहीं। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं। नहीं दिखाई देगा। ये वाला होल दिखाई देगा? क्या ख्याल है आपका? नहीं। नहीं दिखाई देगा। तो जो चीज दिखाई ना दे, जो चीज दिखाई ना दे उसे आप डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। मैं पूछता हूं, अगर ये पैसेज दिखाई देगा आपको? ये पैसेज दिखाई देगा? नहीं। ये जो लाइनिंग है यहाँ पर, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग टॉप से दिखाई देगी आपको जो अंदर की तरफ चल रही है? नहीं। बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। तो हमको ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स हमको टॉप व्यू में अगर इंडिकेट करनी हो तो ये सर्कल बेसिकली हॉलो है। तो उस हॉलो, उस रिमूव्ड मटेरियल को आप इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं कि मेरा सर्कल यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है। यहाँ पर मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको इंडिकेट करता हूँ। रिब के अंदर आप डॉटेड नहीं बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सर्कल है ये यहाँ से स्टार्ट होकर के, यहाँ से स्टार्ट हो करके ये यहाँ तक चलते जा रहा है। तो आपने देखा कि हमने ये दोनों सर्कल का ये यहाँ पर एक पोर्शन बना दिया डॉटेड, कि यहाँ पर एक सर्कुलर स्लॉट है। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला जो स्लॉट है, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स भी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली, जो आपको टॉप व्यू में दिखाई देने वाली है। उन स्ट्रेट लाइंस को भी हम लोग जरा डॉटेड कर लेते हैं कि यहाँ पे भी कुछ मटेरियल और एक्स्ट्रा खाली है। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पे दिख रहा है हमें टॉप व्यू के अंदर, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा वहां पे नहीं है। तो दिस इज द वे माय डियर फ्रेंड, हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्लियर किया है। यहाँ पे बस हमको डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग आप किस तरीके से करते हैं, ये जो आपने दो सेंटर्स लिए हुए हैं, दोनों के दोनों जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल का जो सेंटर है, द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स वाज वेयर 100 mm। तो यहाँ पे आप सेंटर टू सेंटर इस तरीके से आप दिखाते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस 100 mm का है। 1:3 mm का आप एरो बनाएंगे, ये आप 100 mm। फिर आपका ये रेडियस, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस, आई होप कि आपको याद होगा कि अंदर का रेडियस क्या था एंड बाहर का रेडियस क्या था। किसी को ध्यान हो तो आप
किसी को ध्यान हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, बताइए बाहर का मुझे। 100, अंदर का 32, बाहर का 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो रेडियस है, आपने रेडियस की बात की तो आप लिखते हैं R32, और बाहर भी अगर आप रेडियस में लिखना है, अगर आप डायमीटर में लिखते हैं तो आपको 5 लिखना होता है, और अगर रेडियस लिखते हैं तो आपको R लिखना होता है। दिस R वाज 50 mm, 100 mm वाज द डायमीटर। इसी तरीके से इस सर्कल की हम लोग अगर बात करें, इसको मैं डायमीटर में रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको मैं डायमीटर में पूरा बनाऊंगा, मैं पूरा बनाऊंगा इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं लिखूंगा 5, मैं लिखूंगा 525 पहली चीज। बिल्कुल उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इसी को एक्सटेंड करते हैं। मैं अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एग्जैक्टली, जहाँ पे ये दोनों एरो जहाँ पे इसको हाईलाइट कर रही है कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसका जो डायमीटर था, दिस डायमीटर वाज 50 mm और द रेडियस वाज 25, बोथ द वे इट इज ओके। यहाँ पे इन दो, ये जो रिब थी, इस रिब की जो चौड़ाई थी, तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि यहाँ से वो 10 mm का है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। दिस आइडिया क्लियर माय किड? yes sir. दैट्स गुड।